राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी के जो यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स के स्टूडेंट है उनका आपका क्या है कि एक प्रोविजनल लिस्ट आ गई जिसमें कि सभी बच्चों के आपके नाम दिए गए हैं, आपके फादर नेम, आपके रोल नंबर, आपके मार्क्स दिए गए कि आपके कितने कितने नंबर आए। अभी बच्चों का डाउट है कि हमारा एडमिशन अब कैसे होगा, इसमें तो सभी बच्चों के नाम है, तो इसकी आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि इनमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं काउंसलिंग के टाइम पे, उस चीज के बारे में बात करेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जिससे कि आपका एडमिशन वो हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ध्यान से जरूर देखना। अगर एक भी आपका डॉक्यूमेंट रह जाता है या फिर आप एक भी स्टेप गलत कर देते हो तो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। ओके, और इसके साथ साथ ही बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको छोटी छोटी सारी की सारी अपडेट मिलती रहती है। जैसे जिस टाइम पे आपकी एमडी की कल लिस्ट आई थी, हमने सबसे पहले वहीं पे अपडेट कर दिया था, सभी स्टूडेंट्स को वहीं से भेज दी थी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके अभी आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है आगे। देखो अभी क्या है कि आपकी लिस्ट आ चुकी है, सभी को पता लग गया है कि हमारे इतने इतने नंबर है, हमारी क्लास में इतने इतने टॉपर बच्चे। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपकी आगे की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को आपको एमडीयू में जाना है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आपकी फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिजिकल काउंसलिंग कैसे होती है उसकी प्रोसेस बताता हूं कि जैसे ही आप वहां एमडीयू में गई, एमडीयू में जाके आप अपने डिपार्टमेंट में जाना, वहां पे जाके आपको पार्टिसिपेट करना है आपकी फिजिकल काउंसलिंग में। वहां पे क्या होता है कि एक आपको पर्चा मिलता है, उसमें मतलब कॉलम बने होते हैं। सबसे पहले आपका नाम, आपका फादर नेम, आपके कैटेगरी, ठीक है, आपका रोल नंबर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर था, ठीक है, और आपके कितने नंबर एंट्रेंस एग्जाम में आए, ये चीज उसमें लिखी जाती है। ठीक है, सभी बच्चों की लिखी जाएगी जो भी वहां पे जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी घर बैठे आपको पता लगेगा। एमडी में ऐसा नहीं होता भाई, आपको जाना है यूनिवर्सिटी में, वहां पे जाके आपको साइन करने हैं, वहां पे आपका नाम, फादर नेम, रोल नंबर, कैटेगरी और नंबर चढ़ाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके जिन भी बच्चों ने वहां पे जाके अटेंडेंस लगाई, सिर्फ उनकी, मान लो कि आपके लॉ डिपार्टमेंट में 1500 बच्चों ने पेपर दिया था लेकिन डिपार्टमेंट में गए सिर्फ 1000 बच्चे। ओके, तो बाकी के जो बच्चे बच के 500 का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 1000 बच्चों में से मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे पहले क्या कि आपकी एआईओसी की लिस्ट आती है यानी कि ऑल इंडिया ओपन जनरल कैटेगरी की। ठीक है, उसमें क्या आता है कि आपके जो अदर स्टेट्स के बच्चे वो कंसीडर किए जाते हैं। उसके साथ साथ ही जो आपके कैटेगरीज के टॉपर स्टूडेंट, जैसे जनरल का टॉपर, एससी का टॉपर, बीसी का टॉपर, सभी आपके एआईयूसी में कन्वर्ट करके उनको एडमिशन दिया जाता है। फिर आपकी एचओजीसी के एडमिशन होते हैं, फिर एससी के, फिर बीसी के, फिर ओबीसी के, ऐसे आपके एडमिशन है वो होंगे। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट के कम नंबर है, ठीक है, ये नहीं है कि भाई आप जब 40 से भी नीचे चले जाओगे। अगर आपके ये क्या एवरेज है कि 40 से ऊपर है और 50 से भी ऊपर है आपके नंबर, तो आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी में चले जाना 3 तारीख को। ओके, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा वीडियो में आगे, वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो वहां पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, वहां पे वेट करना है कि कब आपका नंबर है। कई बार ये होता है कि बच्चे चले जाते हैं, सीट बच जाती है, देन आपको एडमिशन वो मिल जाता है। ओके, इसमें ये नहीं है कि भाई ज्यादा नंबर वाले को मिलेगा, जो बच्चे वहां पे अपीयर होंगे उनकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपके एडमिशन है वो होंगे। ओके, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आपको करना क्या। 3 तारीख को सुबह जाना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, देन आपको एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होगा। ओके, अब बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको 4 से 5 अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने। ओके, इसके साथ साथ ही आपके 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट। अगर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो आपका 12th क्लास का रिजल्ट से काम चल जाएगा। ओके, इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का आपका नहीं माना जाएगा। उसके बाद है फैमिली आईडी, जो आपके हरियाणा के स्टूडेंट है उनको फैमिली आईडी कंपलसरी, बाकी अदर स्टेट्स वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है। ओके, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों के दोनों आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट या फिर आपके प्रीवियस स्कूल से मिलेंगे, यानी कि जहां से आपने 12th क्लास की है वहां से आपको ये मिलेंगे। ओके, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, ये आपका जनरल वालों को नहीं चाहिए, बाकी अदर कैटेगरीज को चाहिए। ओके, उसके बाद आपका हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट या फिर आप हरियाणा डोमिसाइल भी बोल सकते हो। हरियाणा वाले सभी स्टूडेंट्स को हरियाणा डोमिसाइल की जरूरत है। ओके, इसके बाद है कि आपकी बैंक अकाउंट कॉपी, ये आप ले भी सकते हो, नहीं भी, इससे बिना भी काम चल जाएगा आपका। ओके, इसके साथ है गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर किसी बच्चे का गैप ईयर है उसको ही जरूरत है गैप ईयर सर्टिफिकेट की। ओके, यानी किसी ने मान लो 2023 में आपने क्या है कि 12th कर ली थी। ओके, अब 2024 में एडमिशन ले, 1 साल का गैप हो गया, ऐसे किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का गैप है ना, तो उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ओके, इसके साथ फिर आपका बीपीएल कार्ड।
ओके। जिन भी स्टूडेंट्स ने बीपीएल कार्ड के थ्रू फॉर्म भर रखा था तो उनको अपना बीपीएल कार्ड सर्टिफिकेट भी लेके जाना। ओके, उसके बाद आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है ओरिजिनल। ओके, इसके बाद वेटेज सर्टिफिकेट जैसे कि आपका एनएसएस एनसीसी हो गया या फिर आपका वाईआरसी हो गया, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। ओके, जिन बच्चों के पास एनएसएस एनसीसी या वाईआरसी थी उनको ये सर्टिफिकेट लेके जाना, बाकी को लेके नहीं जाना। ओके, इसके साथ साथ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने ओरिजिनल, इसके साथ इनकी दो फोटोकॉपी, और एक चीज और, जो आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो भी आपको साथ में लेके जाना, ठीक है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिया और ये जो डॉक्यूमेंट बताए वो आपको लेके जाने, इनके आपके एक एक ओरिजिनल हो गए, 2 दिन की फोटोकॉपी आपको करवा के लेके जानी। ओके, इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि आपकी 5 चीजें वो सेम रहनी चाहिए, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी, ठीक है, ये 5 चीज आपकी सेम रहनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट में। ओके, अगर किसी की गलत है तो भाई अभी ठीक करवा लो, 4-5 दिन का टाइम है आपके पास। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आपका एडमिशन होता है वहां पे आपका नाम बोला जाएगा, ठीक है, जैसे किसी भी लड़के का एडमिशन होता है, जैसे बोलते हैं भाई शुभम 63 मार्क्स, ठीक है, तो वो आएगा, फादर नेम बता देंगे, वो अंदर जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, जो चीज आपसे पूछे वो चीज आपको बता देनी है। ओके, और जो चीज आपको नहीं पता डायरेक्ट बोल देना कि सर मुझे नहीं पता इसका। ओके, डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी मतलब ये नहीं करना कि सर मेरे पास नहीं है, पहले से प्रिपेयर करके जाने सारे के सारे डॉक्यूमेंट। ओके, इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि भाई वहां पे किसी भी टीचर से या किसी भी स्टाफ मेंबर से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके मिसबिहेव की वजह से वो आपका एडमिशन ना ले। ओके, पोलाइटली अच्छे तरीके से सभी टीचर से बात करनी है। ओके, इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देता हूं अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको हर एक अप टू डेट सारी अपडेट मिलती है। ओके, और आपकी जो फीस की बात करें, जैसे आज आपका एडमिशन हो गया, मान लो कि आज 3 तारीख है, आज आपका फॉर्म भरा गया, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, सारी चीज हो गई, आपका एडमिशन हुआ, शाम को आपका पोर्टल खुल जाएगा और आप मतलब कल यानी कि अगले दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो आपकी फीस के लिए, ठीक है, तो आपको 2 दिन मिलते हैं फीस भरने के, जिस दिन एडमिशन हो तो वो और उससे अगला दिन। ओके, उस टाइम पे आपको फीस भर देनी है, अगर आप उस टाइम पे फीस भर देते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है, और उसके बाद आपको एडमिशन की जो फीस भर के फीस स्लिप थी वो अपने डिपार्टमेंट में जाके जमा करवा देनी है, देन आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाता है। अभी भी अगर किसी का कोई डाउट रहता तो एक बार वीडियो दोबारा देख लियो, स्लो मूव करके देख लियो, नहीं तो फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चल रहा है वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी सारी अपडेट आती रहती है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।